नमस्कार दोस्तों, मैं राजूल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान विज्ञान की दुनिया में। ऐसे तो वीडियो का टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाला है फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का फेमस कैरेक्टर द कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये भी बात सच है कि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कैप्टन जैक स्पैरो एक फ्रिक्शनल यानी कि काल्पनिक चरित्र है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा डाकू दफन है जिसका कैरेक्टर हू कैप्टन जैक स्पैरो से मिलता जुलता है, इसीलिए उसको रियल लाइफ जैक स्पैरो भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, सन 1600 और 1700 के बीच में दुनिया में एक ऐसा शातिर लुटेरा था जिसका नाम का खौफ हर किसी का दिल में गूंजता था। और यह भी बात सच ही है कि जो कोई भी जहाज़ उस एरिया में गया वो कभी भी लौट के दोबारा वापस नहीं आया। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, उस डाकू को वो इस्लाम को अपनाया और उसके बाद से उसका ज़िंदगी जैसे कि पलट सी गई। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कौन था वो डाकू और क्या था उसका लाइफ का स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होता है इंग्लैंड में सन 1553 में। जैक वार्ड नाम का एक बच्चा जब पैदा हुआ उसी के साथ में। तो क्योंकि इंग्लैंड का वो एरिया समुद्री तट था, इसीलिए वहाँ का लोगों का जो प्रधान काम हुआ करता था वो मच्छी पकड़ के अपना ज़िंदगी का गुजारा करना। अब बचपन से जैक मच्छी पकड़ने के लिए समंदर के अंदर जाता था, तो नाविक तो अच्छा खासा बन गया था, लेकिन ये भी कहावत है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा समुद्री डाकू रहा करता था। तो उन लोगों का संगति के वजह से जैक भी डाकू बन गया था। लेकिन तब तक तो जैक एक छोटा मोटा सा डाकू हुआ करता था। उसको आज़ादी तब मिली, उसको पंख तब मिली जब सन 1578 में इंग्लैंड का रानी एलिजाबेथ ने उसको एक प्राइवेट के तौर पे रख लिया। अभी आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि प्राइवेटर वो होता है जो सरकार की अनुमति से जहाज़ को लूटता है, जहाज़ में लूटमार करता है। तो सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो जैक को जहाज़ में लूटमार करने का परमिशन मिल गया था इंग्लैंड का सरकार से। और दोस्तों, एक सच तो ये भी है कि उन दिनों में इंग्लैंड और स्पेन के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था अपना अपना जल जहाज के बीच में। तो इसीलिए जैक को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दिया स्पेन का जहाज में लूट मार मचाने के लिए। और एक काम मिलने के बाद जैक इतना लूट मार मचाया कि उसका आतंक बस समंदर में नहीं पूरा दुनिया में फैल गया। और उसी का ठीक बहुत साल बाद सन 1603 में जब इंग्लैंड ये सब कुछ करने के बाद भी स्पेन के सामने घुटने टेक दिया, तो इंग्लैंड का राजा जितना भी प्राइवेटर था सबको बुला लिया। लेकिन जैक और उसका कुछ साथियों का ज़िंदगी का एक आदत पड़ गई थी लूट मार मचाने का। तो वो लोग वापस दोबारा नहीं आया, वापस आने से इनकार कर दिया। तब इंग्लैंड का राजा ने जैक को पायरेट यानी समुद्री डाकू घोषित कर दिया। उसके बाद से जैक और उसका साथी लोग मिल के एक खुद का ही फौज बना लिया था और जैक को मिल गई थी आज़ादी। अब ना उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पाबंद था ना कुछ था, तो पूरा समंदर उसका हो गया था और वो कहीं पर भी लूट मार मचा सकता था। बस समंदर का हर एक नाविक, हर एक कप्तान यही दुआ मनाते थे, यही प्रार्थना करते थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, पर जैक का सामना ना हो। इसी दौरान जैक का सामना हुआ एक तुर्क सरदार उस्मान के साथ। और आपका जानकारी के लिए बता दूँ, ये वही उस्मान है जो अजीम सुल्तानत उस्मानिया का बुनियाद रखा था। इसी के नाम पे वो साम्राज्य खड़ा हुआ था। उसके बाद उस्मान और जैक बहुत अच्छा दोस्त बन गया और उस्मान ने
जैक को परमिशन दे दिया उसका समुद्री एरिया में रहने के लिए, और वहाँ से जैक इटली लोगों के ऊपर अपना लूट मार मचाया रखा हुआ था। अचानक से 2-2.5 साल बेहद लूट मार मचाने के बाद उसका ऐसा मन किया कि दोबारा घर वापस जाने का। तब इंग्लैंड के राजा को एक माफ़ीनामा भी लिख के भेजा था, लेकिन इंग्लैंड के राजा उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद वो अपना दोस्त सुल्तान उस्मान के पास गया, और तब सुल्तान उस्मान ने उसको ट्यूनिस में रहने के लिए जगह दे दिया और उसका सारे के सारे गुनाह भी माफ़ कर दिया। जब ट्यूनिस ने जैक रहने के लिए लगा तो जैक को ये पता था कि सबको दूसरा मौका नहीं मिलता है, इसलिए जैक एक आम इंसान जैसा ज़िंदगी बिताना स्टार्ट कर दिया। और ट्यूनिस का लोग, तुर्क लोग इतना अच्छे से जैक से पेश आया, उसका इतना लूट मार मचाने के बाद भी जैक का इसका ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके वजह से जैक ने इस्लाम को कबूल किया और अपना नाम बदल के रख लिया यूसुफ राइस। और उसी के वजह से सन 1612 में एक इंग्लैंड का राइटर एक ड्रामा स्टोरी लिखा, ए क्रिश्चियन टर्न तुर्क। उसमें जैक का ज़िंदगी का हर एक छोटी छोटी डिटेल्स लिखा हुआ है। और उसके बाद जैक ने वहाँ पर एक इटली औरत से शादी किया और वहीं पर बस गया आपका बाकी का ज़िंदगी, क्योंकि जैक से छोटी छोटी चिड़िया यानी अस्फर से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब अस्फर का अरबी एक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्पैरो, तभी से जैक का नाम पड़ गया था जैक स्पैरो, और जिसका नाम से आज का मशहूर कैरेक्टर जैक स्पैरो का नाम आता है। तो दोस्तों, यही था जैक स्पैरो को ज़िंदगी का छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।